So, hello mentees, welcome back to my channel, my mentor Viraj. I hope you guys are doing well. लास्ट वीक में वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से, बट थैंक यू फॉर वेटिंग पेशेंटली फॉर माय वीडियो एंड हियर आई एम बैक विथ अनदर वीडियो बैंकिंग टर्म्स पार्ट 3। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट सबसे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उसका एक क्विक आंसर हो जाए। मैंने आपको पूछा था कि डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स में जो डिफरेंस आता है रेट का, वो क्यों आता है, क्यों टाइम डिपॉजिट्स में आपको रेट ज्यादा मिलता है और डिमांड डिपॉजिट्स में कम मिलता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर लास्ट वीडियो में एक कमेंट में आया है, एक पर्सन ने एकदम करेक्ट रिप्लाई किया है। आप उस कमेंट को रेफर कर सकते हैं और शॉर्ट में मैं भी बता देती हूँ। जब आप टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज टाइम बाउंड। आपको लंबे टाइम के लिए पैसे वहां पर रख देने पड़ते हैं, यू कैन नॉट विड्रॉ इट, और यू इट मे बी सब्जेक्ट टू सर्टेन विड्रॉल लिमिट्स, और इट मे बी चार्जेबल इन केस यू ब्रेक इट। ओके, बट डिमांड डिपॉजिट्स में ऐसा नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स में आप बैंक के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे पैसे दो, उसके आपके पैसे हैं उसे आपको देने पड़ेंगे। सिंस टाइम डिपॉजिट्स आर टाइम बाउंड एंड जनरली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बैंक को क्रेडिट क्रिएशन के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है। दे कैन इन्वेस्ट इट, दे कैन क्रिएट मोर मनी आउट ऑफ दैट मनी, इसलिए उसके ऊपर आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलते हैं, इसलिए उसमें आपके ऊपर लिमिटेशंस भी ज्यादा है। सिंस डिमांड डिपॉजिट में यू आर गेटिंग मोर पर्क्स, दे आर सब्जेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको फिर कम मिलेगा। ओके, सो ये जनरली ये है आंसर, क्योंकि जो क्रेडिट क्रिएशन रहता है बैंक्स का, टाइम डिपॉजिट्स अगर आप करते हैं तो उनको ज्यादा टाइम मिलता है, दे कैन क्रिएट मोर मनी आउट ऑफ इट, सो दे विल गिव यू मोर पार्ट ऑफ इट। एंड डिमांड डिपॉजिट्स में ये पार्ट नहीं होता, इसीलिए आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कैश रिजर्व रेशियो वर्सेस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले सीआरआर और एसएलआर है क्या? ये आरबीआई की मॉनेटरी टूल्स है। ये मॉनेटरी टूल्स आरबीआई यूज करती है क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में। ओके, तो कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, ये वो परसेंटेज है एनडीटीएल का जिसका परसेंटेज बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। जो भी कंट्री में है उसके अंदर जो अगर सीआरआर एप्लीकेबल हो रहा है तो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया के केस में इट इज आरबीआई, वो परसेंटेज जो आरबीआई स्टेट करेगी, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स को उतना परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। अब ये एनडीटीएल क्या है? एनडीटीएल इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड और टाइम लायबिलिटीज में लास्ट लेक्चर बैंकिंग पार्ट 2 में समझा चुकी हूँ, आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। उसका एक परसेंटेज, डिमांड और टाइम लायबिलिटी का जो एग्रीगेट होता है उसका जो परसेंटेज है, जो आरबीआई स्पेसिफाई करती है, वो सेंट्रल बैंक के पास बैंक को रखना पड़ता है। ओके, फिलहाल मार्केट में जो सीआरआर चल रहा है वो 4.5% है। इसका मतलब अगर आप 100 रुपए देते हैं तो 4.5 रुपए बैंक को आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, और बाकी के ही वो पैसे निकाल के ये मार्केट में सर्कुलेट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा एसएलआर, यानी कि स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एनडीटीएल का ही परसेंटेज है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? बैंक्स को इसे कैश, गोल्ड या डिपॉजिट के फॉर्म में खुद ही होल्ड करना रहता है। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि सीआरआर आपको आरबीआई के पास होल्ड करके रखना है, बट एसएलआर आपको खुद के पास ही रखना है। ये वो परसेंटेज है जो कैश, गोल्ड या डिपॉजिट्स के फॉर्म में ही रहेगा, और वो आपको साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। एनडीटीएल का वो परसेंटेज है, बट सीआरआर में ये कैश के फॉर्म में था, सेंट्रल बैंक को आपको कैश देना रहेगा। एसएलआर में वो केस इज डिफरेंट। एसएलआर का परसेंटेज मार्केट में फिलहाल आरबीआई का स्पेसिफाइड एसएलआर फिलहाल 18% है। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में, दोनों ही मॉनेटरी टूल्स है आरबीआई के। आज के लिए आपका क्वेश्चन है सीआरआर और एसएलआर क्यों चाहिए। हालांकि मैंने वीडियो में थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर आंसर, और जो राइट आंसर होगा मैं उसे पिन कर दूंगी, बट मुझे अच्छा प्रॉपर डिटेल्ड आंसर इस बात का चाहिए। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय।